बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को ज़्यादा कर देता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी ज़्यादा कर देता है और जिसकी वजह से आपके एवी नोड से कंडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, एवी नोडल डिले कम हो जाता है, पीआर इंटरवल भी कम हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को भी कम करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम करता है, एवी नोडल डिले को ज़्यादा कर देता है, एवी नोडल कंडक्शन को कम करता है, पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी ब्लड वेसल्स पैक करता है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है स्किन के अंदर भी और सबक्लैंक्निक ब्लड वेसल्स में, और स्केलेटन मसल्स के अंदर वेसल्स को डायलेट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक हमारी ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट नहीं करता है। सिम्पैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करा रहा है, वेजो डायलेशन भी करा रहा है। वेजो कंस्ट्रिक्शन आपकी स्किन की ब्लड वेसल्स की और सबक्लैंक्निक ब्लड वेसल्स की, और वेजो डायलेशन हमारे स्केलेटन मसल्स की वेजो डायलेशन कराता है। ये सिम्पैथेटिक कॉलिनर्जिक होती है जो स्केलेटन मसल्स की वेजो डायलेशन कराती है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआईटी मोटिलिटी को कम कर देता है और स्फिंक्टर्स को बंद कर देता है। जब भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम हो जाती है, पेरिस्टालसिस कम हो जाती है और स्फिंक्टर्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में पेरिस्टालसिस ज़्यादा हो जाती है, जीआईटी मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है और स्फिंक्टर्स रिलैक्स करते हैं, स्फिंक्टर्स खुल जाते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स को डायलेट कर देता है और पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इजैकुलेशन सिम्पैथेटिक होती है और इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक होती है। ब्लैडर की वॉल को रिलैक्स करता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, स्फिंक्टर बंद कर देता है, और ब्लैडर की वॉल को रिलैक्स करता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक वॉल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और स्फिंक्टर को रिलैक्स करके स्फिंक्टर्स को ओपन कर देता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ब्लैडर में। तो ब्लैडर को की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। उसके बाद जो स्वेटिंग होती है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा कर देता है। सिम्पैथेटिक मस्करीनिक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो स्वेटिंग को ज़्यादा कर देते हैं। स्वेटिंग का कोई रिलेशन नहीं है पैरासिम्पैथेटिक के साथ, तो जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे प्यूपल्स को डायलेट कर देता है, डायलेशन की वजह से हमें फार विजन मिलती है, और पैरासिम्पैथेटिक हमारे प्यूपल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो हमें नियर विजन मिलती है। नियर विजन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपल को पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक प्यूपल्स को डायलेट करता है और फार होती है। रेनिन की रिलीज ज़्यादा हो जाती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और लिपिड्स की ब्रेकडाउन या लाइपोलाइसिस होती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ब्रेकडाउन से। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लिपिड्स की ब्रेकडाउन कराता है और लाइपोलाइसिस को ज़्यादा करता है। हमारी सारी स्पाइनल नर्व्स के अंदर सिम्पैथेटिक पार्ट होता है, ईच स्पाइनल नर्व के अंदर सिम्पैथेटिक पार्ट होता है। अल्फा एडनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू आपके जो रेडियल मसल्स होते हैं आइरिस के, उनको कंट्रोल करता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रेडियल मसल ऑफ आइरिस या प्यूपिल्स की जो डायलेशन होती है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, और अल्फा एडनर्जिक न्यूरॉन्स या अल्फा एडनर्जिक फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पाइलोरस, जो स्टमक का जो हमारा पाइलोरस होता है, पाइलोरस स्फिंक्टर में भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है। अल्फा नर्व्स के थ्रू या अल्फा एडनर्जिक नर्व्स के थ्रू प्यूपल्स के रिसेप्टर्स की डायलेशन करता है। अल्फा नर्व्स या अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू प्यूपल्स को डायलेट कराता है। आइरिस के रेडियल मसल्स को कंट्रोल करता है। रेडियल मसल्स ही डायलेशन कराते हैं, तो रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस या प्यूपल की डायलेशन कराता है अल्फा नर्व्स के थ्रू, अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू या अल्फा एडनर्जिक फाइबर्स के थ्रू। जब सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन डैमेज हो जाती है तो हमारी अफेक्टेड आई के अंदर मियोसिस हो जाती है, प्यूपल छोटा हो जाएगा, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। क्योंकि सिम्पैथेटिक हमारे प्यूपल्स को डायलेट कर रहा है, तो जब आपका सिम्पैथेटिक सर्वाइकल चेन डैमेज हो जाएगी तो प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। और जब सर्वाइकल गैंग्लियन का डैमेज होता है तो सर्वाइकल गैंग्लियन का डैमेज होगा तो सेम साइड के प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, इप्सिलैटरल मियोसिस होती है। सर्वाइकल गैंग्लियन अगर लेफ्ट साइड का डैमेज होगा तो लेफ्ट साइड पे मियोसिस होगी, और अगर राइट साइड का डैमेज होगा तो राइट साइड की मियोसिस होगी। या अगर आपकी सर्वाइकल सिम्पैथेटिक चेन डैमेज होगी तो भी हमारे प्यूपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, प्यूपल्स की मियोसिस हो जाती है, लेकिन सेम साइड पे होगी। जिस साइड की चेन डैमेज होगी, जिस साइड का गैंग्लियन डैमेज होगा, उसी साइड पे मियोसिस होगी। अब जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, अगर तो पैरासिम्पैथेटिक कट डाउन हो जाए तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को ज़्यादा कर देता है, पेरिस्टालसिस को ज़्यादा करता है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कराता है। तो आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपके जीआईटी मोटिलिटी होती है ना, उसको ज़्यादा करता है। तो जब भी आपका पैरासिम्पैथेटिक कट डाउन होगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के मसल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। ये पेल्विक सबक्लैंक्निक नर्व जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक होती है।
रेक्टम की डिस्टेंशन जो होती है वो भी पैरासिम्पैथेटिक होती है। रेक्टम की डिस्टेंशन पैरासिम्पैथेटिक है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व भी पैरासिम्पैथेटिक होती है। इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर्स को ओपन कर देता है, और हमने पढ़ा था कि स्टमक के स्फिंक्टर को भी ओपन कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करता है, इंटेस्टाइन्स के स्फिंक्टर्स को ओपन करता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को ज़्यादा करता है, सैलिवेशन ज़्यादा करता है। जो सिम्पैथेटिक था वो स्वेटिंग ज़्यादा कर रहा था, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सैलिवेशन ज़्यादा करता है, सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन को ज़्यादा करता है। जो सेक्शुअल एक्साइटमेंट में फीमेल की वजाइनल वॉल से जो फ्लूइड सिक्रीट होता है वो भी पैरासिम्पैथेटिक होता है। मेल की इरेक्शन भी पैरासिम्पैथेटिक होती है। अगर किसी पेशेंट की वेगल सप्लाई कट हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वेगस नर्व होती है वो पैरासिम्पैथेटिक, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, तो अगर वेगस नर्व कट हो जाती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसमें आपका वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होता है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड के ब्लड फ्लो को ज़्यादा कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है VIP, और ये सलाइवरी ग्लैंड के ब्लड फ्लो को ज़्यादा करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सैलिवेशन को या सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। अब इजैकुलेशन का जब MCQ होगा तो उसमें पुडेंडल नर्व ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इजैकुलेशन पुडेंडल नर्व से सबसे ज़्यादा होती है। अगर पुडेंडल नर्व का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपने सिम्पैथेटिक को करेक्ट करना है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कार्डिक मसल्स के होते हैं, हार्ट के मसल्स के अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, वहाँ पे हमारे दोनों सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल्स के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिम्पैथेटिक भी हैं और पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के ऊपर सारे इफेक्ट्स कम कर रहा था, हार्ट रेट को कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम, GIT की मोटिलिटी को ज़्यादा करता है, ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इरेक्शन कराता है, यूरिन में बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर में वॉल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके स्फिंक्टर को रिलैक्स कराता है, प्यूपिल्स को डायलेट करता है, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व पैरासिम्पैथेटिक होती है, और रेक्टम की डिस्टेंशन भी पैरासिम्पैथेटिक होती है, और प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स अफेक्ट होते हैं जब आपका पैरासिम्पैथेटिक कट डाउन होगा, और आपकी तमाम स्पाइनल नर्व्स के अंदर सिम्पैथेटिक कंपोनेंट होता है।